नमस्कार। अच्छा, एक बात सोचिए, जिस फोन पर ये सब देख सुन रहे हैं या हाथ में जो पेन या पेंसिल है, कभी सोचा है कि ये सब आखिर बना किस चीज से है? आज हम इसी एक सवाल के पीछे चलेंगे और एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। जी हाँ, हम बात करेंगे पदार्थ, कण और परमाणु की। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया के रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा दिखेगा? ये रहे हमारे 6 पड़ाव। सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ यानी मैटर होता क्या है। फिर हम कणों की उस छिपी हुई दुनिया में झांकेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि परमाणु का आइडिया कितना पुराना है और उसके अंदर क्या-क्या है। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये सारी जानकारी हमारी जिंदगी में कहाँ काम आती है। और आखिर में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कि कैसे हम सब एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। एक ऐसा शब्द जो हम रोज सुनते हैं, पदार्थ। पर आखिर ये है क्या चीज? जरा 1 मिनट के लिए अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। फोन, कुर्सी, पानी की बोतल, यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो भी। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब किसी न किसी चीज से बनी है। पर वो चीज है क्या? तो देखिए, विज्ञान की भाषा में हर वो चीज पदार्थ है जो जगह घेरती है, जिसमें कुछ वजन होता है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में, अगर कोई चीज जगह ले रही है और उसका वजन है तो बस वो पदार्थ है। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा स्कूल बैग, हमारा अपना शरीर, ये सब पदार्थ हैं। लेकिन प्यार, खुशी या गुस्सा? नहीं, ये पदार्थ नहीं है। हम इन्हें महसूस तो करते हैं, पर इनका कोई वजन नहीं होता, ना ही ये कोई जगह घेरते हैं। हाँ, पर माँ के हाथ का बना खाना, वो 100% पदार्थ है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो पदार्थ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू होती है। सवाल अब और भी गहरा है। ये पदार्थ खुद किस चीज से बना है? चलिए अब एक लेवल और नीचे उतरते हैं, कणों की अदृश्य दुनिया में। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन वो मजबूत स्टील की टेबल या कोई भी ठोस चीज, असल में उसका ज्यादातर हिस्सा खाली जगह है। सुनने में अजीब है ना? पर यही सच है। हर पदार्थ, चाहे वो कितना भी ठोस क्यों न दिखे, असल में अरबों खरबों छोटे छोटे कणों से बना होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए आप एक बीच पर खड़े हैं। दूर से देखने पर रेत की जमीन बिल्कुल सपाट दिखती है ना? पर जैसे ही आप पास जाते हैं, आपको रेत के लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण नजर आते हैं। बस हर पदार्थ बिल्कुल ऐसा ही है। अब इन कणों की ना 3 बड़ी मजेदार बातें हैं। पहली, ये कभी रुकते नहीं, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, जैसे खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। दूसरी, इनके बीच खाली जगह होती है, तभी तो पानी में चीनी घोलने पर वो गायब हो जाती है, क्योंकि वो पानी के कणों के बीच की खाली जगह में फिट हो जाती है। और तीसरी, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे पक्के दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। तो देखिए हम कैसे परत दर परत इस रहस्य की तह तक जा रहे हैं। हमें पता चला कि पदार्थ कणों से बना है। तो अब अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है, ये कण किससे बने हैं? और यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है, परमाणु की दुनिया। ये जो अंग्रेजी शब्द है एटम, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये ग्रीक भाषा के शब्द एटमॉस से आया है। ए का मतलब होता है नहीं, और टोमोस का मतलब जिसे काटा जा सके। तो एटमॉस का मतलब हुआ वो चीज जिसे और न काटा जा सके, अविभाज्य। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये कोई नया आइडिया नहीं है। आज से करीब 2500 साल पहले, सोचिए, दुनिया के 2 अलग-अलग कोनों में 2 महान विचारकों ने एक ही बात सोची। भारत में महर्षि कणाद ने परमाणु का सिद्धांत दिया और उधर ग्रीस में डेमोक्रिटस ने एटॉमस का। और दोनों का मतलब एक ही था, पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। तो सवाल ये है कि ये परमाणु आखिर होता कितना छोटा है? कोई अंदाजा है? चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप 1 करोड़ परमाणुओं को एक लाइन में बिल्कुल सटा कर रखें, तो वो लाइन सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबी होगी। जी हाँ, बस इतनी सी। और अगर आपको वो छोटा लगा, तो जरा ये सुनिए। एक मामूली से सेब के अंदर लगभग 1 के पीछे 27 जीरो इतने परमाणु होते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर कोई इसे गिनने बैठे
तो शायद कई जिंदगियां लग जाएंगी। तो ये तो तय हो गया कि परमाणु भाई बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इस नन्हे से कण के अंदर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा है। तो चलिए अब जरा परमाणु के अंदर झांक कर देखते हैं। तो देखिए, एक परमाणु के मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। बिल्कुल बीच में होता है न्यूक्लियस, और उसके अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इसे समझने के लिए ना एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बस एक छोटा सा सोलर सिस्टम सोचिए। न्यूक्लियस हो गया हमारा सूरज, और इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो ग्रह जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही है। और अब एक ऐसा सच जो शायद आपको हिलाकर रख दे। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज और ग्रहों के बीच बहुत सारी खाली जगह है, ठीक वैसे ही एक परमाणु का 99.9% हिस्सा खाली जगह होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब, ये पूरी दुनिया असल में 99.9% खाली है। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी फैसिनेटिंग है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका हमारी डे टू डे लाइफ से क्या लेना देना? कहाँ काम आता है ये सब ज्ञान? जवाब है हर जगह, लिटरली हर जगह। मोबाइल फोन की जो माइक्रोचिप है वो परमाणुओं के अरेंजमेंट से ही चलती है। जब कोई एमआरआई या सीटी स्कैन होता है तो वो परमाणुओं की मदद से ही शरीर के अंदर देख पाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक परमाणु के दिल में छिपी ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। और तो और खाने पीने की चीज़ों को लंबे समय तक फ्रेश रखने में भी यही साइंस काम आती है। तो अब हम आ गए हैं अपने सफ़र के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर। अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे हम खुद से जोड़ने वाले हैं, एक कॉस्मिक लेवल पर। एक बहुत मशहूर कहावत है कि हम सब तारों की धूल से बने हैं। और ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। हमारे शरीर में जो कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा है, ये सारे परमाणु अरबों साल पहले किसी तारे के अंदर बने थे। जब वो तारा फटा तो ये परमाणु पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और आखिर में हम तक पहुंचे। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम सोचते हैं कि परमाणु कभी खत्म नहीं होते, बस रिसाइकल होते रहते हैं। यानी जो परमाणु आज हमारे शरीर में हैं, क्या पता वो कभी किसी पेड़ का हिस्सा रहे हों, या किसी नदी में बह रहे हों, या शायद किसी डायनासोर में भी रहे हों। सोचिए, परमाणुओं के लेवल पर हम सब एक दूसरे से और इस पूरे इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब आईने में देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक चलता फिरता ब्रह्मांड है जो तारों की धूल और एक जिज्ञासु मन से बना है। और शायद यही जिज्ञासा ही विज्ञान को इतना खूबसूरत बनाती है ना?